इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती संस्कृत डिपार्टमेंट जिसकी परीक्षा का आयोजन इसी मंथ के लास्ट वीक में आयोजित होने जा रहा है। तो इस बीच मैंने आपको क्या क्या करवाया इस यूट्यूब चैनल पर वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसकी पीडीएफ के आंसर, और इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की राजस्थान करंट अफेयर में ऑलरेडी क्लास करवा चुका हूँ। 2024 में आरपीएससी द्वारा जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे इंडिया जीके के पूछे हैं, उसके बारे में भी मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं। और पिछली बार आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट की हो या स्कूल एजुकेशन, उसमें पूछे गए क्वेश्चन की भी चर्चा कर चुका हूं। इन सब की पीडीएफ आपको आंसर के साथ हमारे ग्रुप में देखने को मिलेगी। और वो आपको कैसे देखने को मिलेगी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ज्वाइन दे रखा है। इस पर आपको क्लिक करना होगा और आपका जो पेमेंट आएगा 29 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको मैंने आज तक जितने भी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, उन सभी कंटेंट की पीडीएफ आंसर के साथ देखने को मिलेगी। जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है और पोस्ट पर जाकर देखना है। या पोस्ट पर आपको ये चेक करना होगा, तब आपको यहाँ पोस्ट पर एक लिंक दिखाई देगा टेलीग्राम का। इस लिंक पर क्लिक करके इस लिंक को ज्वाइन कर देना और इस ग्रुप में हाई या हेलो मैसेज कर देना। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन करी है इस यूट्यूब चैनल की, उन्हें ही दिखाई देगा, सभी स्टूडेंट को दिखाई नहीं देगी। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। देखो, मैंने आपको 2024 में तो आरपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो मैं करवा चुका हूं। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी की चर्चा करूंगा, जिसमें आज क्लास फर्स्ट की चर्चा करूंगा। इसमें मैं अभी आपके हाल ही में 16 नवंबर को अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुए जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में पूछे गए 16 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। जहां व्याख्या की जरूरत होगी वहां व्याख्या भी कराऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके सामने एक साइड चोटियां हैं और दूसरी साइड उनकी ऊंचाई दे रखी है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है खो, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और गुरु शिखर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके खो की। खो पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, रघुनाथगढ़ की कितनी है, तारागढ़ की कितनी है, गुरु शिखर की कितनी है। तो खो की बात करें तो खो की जो ऊंचाई है वो है आपके 920 मीटर। कितनी है, 920 मीटर, जो कि कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसके बाद आपका आता है रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ की बात करूं तो रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो है आपके 1055 मीटर। यहाँ पर दे रखा है 1055 मीटर, और ये कहाँ पर स्थित है, सीकर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सीकर में। इसके बाद आपका दे रखा है तारागढ़। तारागढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपके 885 दे रखा है, जबकि तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो आपके 870 मीटर है, और कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। और इसके बाद गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो आपके 1722 मीटर है, जो कि कहाँ पर स्थित है, सिरोही में। अब यहाँ पर 1727 दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक साइड सिंचाई परियोजना दे रखी है और दूसरी साइड जिले दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है सावन भादो सिंचाई परियोजना, ये कोटा में स्थित है, एकदम सही है। दूसरा दे रखा है छापी सिंचाई परियोजना, यहाँ बूंदी दे रखा है, जबकि गलत है, क्योंकि छापी सिंचाई परियोजना आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, झालावाड़ जिले में स्थित है। तो छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ हो जाएगा। सोम का गदर, ये सोम का गदर, का और गदर में स्पेस दे रखा है, जबकि स्पेस नहीं होगा, ये सोम का दर होता है। तो ये आपके उदयपुर एकदम सही है। भीम सागर सिंचाई परियोजना ये आपके झालावाड़ भी सही है।
तो सुमिलित कौन सा नहीं है, छापी जो बूंदी दे रखा है ये सुमिलित नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छापी सिंचाई परियोजना आपके झालावाड़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, झालावाड़ जिले में स्थित है। और ये पेपर सीबीटी लेवल पर आधारित हुआ था, आप सभी को मालूम है, यानी कि पेपर है वो कंप्यूटर में आया था और आंसर ओएमआर शीट में फिल करना था स्टूडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर शैली का समृद्ध रूप किसके शासनकाल में दिखाई देता है। आपके पास ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा पृथ्वीराज या राव कल्याणमल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बीकानेर शैली का समृद्ध रूप है वो महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में दिखाई देता है। करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधानतः जलोढ़ मिट्टी नहीं है। यानी कि जो ऑप्शन में आपको 4 जिले दे रखे हैं, धौलपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, तो इनमें से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। अब आपको मालूम है जलोढ़ मिट्टी पूरी राजस्थान में पाई जाती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीकानेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ की जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है वो आपके अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, कोटा, गंगानगर, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन जिलों में पाई जाती है, बीकानेर जिले में नहीं पाई जाती। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली आपको इसी तरह इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय वन प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राजस्थान में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है। आपके पास ऑप्शन है 37.05, 56.49, 47.05 या 46.49। तो संरक्षित वन की बात करें तो संरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है वो 56.49% है। और अगर पूछ लिया जाए आरक्षित वन का कितना है, तो मैं आपको बता दूं संरक्षित का 56.49% है, और आरक्षित वन की बात करें तो आरक्षित वन का जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो आपका है 37%। कितना है, 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है। कठपुतली, मांडना, सांजी या फड़। तो श्रीलाल जोशी है ये आपके फड़ लोक कला से संबंधित है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और श्रीलाल जोशी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कलाकार है। किस जिले के कलाकार है, भीलवाड़ा जिले के कलाकार हैं, और इनका संबंध किस लोक कला से है, फड़ लोक कला से है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में जयबाण तोप स्थित है। आमेर किले में, जयगढ़ किले में, नाहरगढ़ किले में या भानगढ़ किले में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयबाण तोप है ये आपके राजस्थान के जयगढ़ किले में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये किले कहाँ पर स्थित है, तो आमेर किला आपके जयपुर में स्थित है, इसके अलावा जयगढ़ किला भी आपके जयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ किला भी जयपुर में स्थित है, लेकिन जो भानगढ़ किला है ये आपके कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है। भानगढ़ किला आपके अलवर में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डेगाना खनन क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है। झुंझुनू में, नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो डेगाना खनन क्षेत्र नागौर जिले में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है डेगाना खनन क्षेत्र, तो डेगाना जो प्रसिद्ध है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो भी मैं आपको बता दूं, डेगाना आपके टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नगरी का प्राचीन नाम क्या था। नगरी का प्राचीन नाम क्या था, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपके पास ऑप्शन है महानाल, विंध्यवली, भीलमाल या मध्यमिका। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नगरी का प्राचीन नाम है आपका मध्यमिका। नगरी का प्राचीन नाम क्या है, मध्यमिका। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। 1992, 1994, 1995 या 1996। तो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो आपके 1994 में किया गया है। और यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। 243 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राचीन समय में चंबल नदी किस नाम से जानी जाती थी, यानी कि चंबल नदी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? सोमवती, चमनवती, चारुवती, देवगंगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी को चमनवती नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी की बात करें तो इसे चमनवती भी नदी कहा जाता, और इसका एक और नाम है वो ऑप्शन में नहीं था, और अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो ये भी आपका सही है, यानी कि कामधेनु नदी। चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहा जाता है, और चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर। कितनी है? 900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में सही नहीं है? RIC, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में सही कौन सा नहीं है? पहला दे रखा RIC RTI अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी हैं। ये आपका एकदम सही है कि भाई RIC RTI अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में ये अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है, ये एकदम सही है। दूसरा आपके सामने दे रखा है कि श्रीनिवासन राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त है, ये गलत है। राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे आपको मालूम होगा? श्री MD कोराणी। MD कोराणी आपके राजस्थान राज्य के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। और अगर वर्तमान में पूछा जाए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो आप सभी को मालूम है ML लाठर, यानी कि मोहन लाल लाठर आपके वर्तमान में है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा, इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते, ये भी सही है। और RIC का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपका जो इसमें लिखा हुआ श्रीनिवासन राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, ये आपका गलत है, यानी कि बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम सभी को मालूम है राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री MD कोराणी थे। कौन थे? श्री MD कोराणी थे। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2024 में राजस्थान के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन मैं डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। RPSC के मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अब मैं आपको करवा रहा हूँ अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम आयोजित हुए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है महेश, रणछोड़, श्याम, समर। तो आप सभी को मालूम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है महेश, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किन महीनों में भारतीय परंपरा के अनुसार बसंत ऋतु आती है? मार्च अप्रैल, जुलाई अगस्त, मई जून, जनवरी फरवरी। तो बसंत ऋतु की बात करें तो ये आपके मार्च अप्रैल में आती, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जुलाई अगस्त दे रखा है, जुलाई अगस्त में आप सभी को मालूम है कौन सी ऋतु होती है? वर्षा ऋतु होती है। जुलाई अगस्त में आपके वर्षा ऋतु होती है। इसके बाद मई जून दे रखी है, मई जून में आपको मालूम है गर्मियाँ होती है, तो कौन सी ऋतु हो गई है? ग्रीष्म ऋतु हो गई है। और जनवरी फरवरी में आपको मालूम है जनवरी फरवरी में सर्दियाँ होती है, तो कौन सी ऋतु हो गई है? शीत ऋतु हो गई है। अब क्वेश्चन में जब पूछा गया है कि बसंत ऋतु कब आती है, तो बसंत ऋतु आपके आती है मार्च अप्रैल में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामदेव जी, जसनाथ जी, दादू जी, जाम्बू जी। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक आप सभी को मालूम है जाम्बू जी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में काजरी कहाँ पर स्थित है? तिवारा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर। तो राजस्थान में काजरी जोधपुर में स्थित है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काजरी की फुल फॉर्म क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। काजरी का अर्थ हुआ है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। काजरी की फुल फॉर्म हुई है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसे हम इंग्लिश के लेटर में शॉर्ट में कैसे लिखते हैं काजरी को? CAZRI, काजरी। तो एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है ये क्वेश्चन
कि काजरी में आर का अर्थ क्या हुआ, आई का अर्थ क्या हुआ, ए का अर्थ क्या हुआ, सी का अर्थ क्या हुआ या जेड का अर्थ क्या हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान होती है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है और ऐसे क्वेश्चन बनते भी है कभी कभी कि शॉर्ट फॉर्म दे दे और उसके फुल फॉर्म में लेटर में किसी एक लेटर का अर्थ पूछ ले। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है? आप सभी को मालूम है सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का निर्माण किसने करवाया? आपके पास ऑप्शन है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह, महाराणा भोपाल सिंह या महाराणा करण सिंह। तो सहेलियों की बाड़ी जो उदयपुर में स्थित है उसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेणेश्वर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? अब बेणेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले में लगता है। ये तो आप सभी को मालूम है, लेकिन ये किस तिथि में लगता है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, माघ पूर्णिमा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेणेश्वर का मेला आपके माघ पूर्णिमा में लगता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूर्णिमा है तो शुक्ल ही होगा, ये जाहिर सी बात है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अमावस्या होता तो कृष्ण पक्ष होता है और पूर्णिमा आपके शुक्ल पक्ष में ही होता है। तो एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में इस तरह से भी दे सकता है, माघ शुक्ल पूर्णिमा या माघ कृष्ण पूर्णिमा। अब जिनको पता है कि कृष्ण तो अमावस्या के साथ जुड़ती है और शुक्ल पूर्णिमा के साथ जुड़ती है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्हें इनमें डाउट होता है उन्हें प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए माघ शुक्ल पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बारां, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो जाखम सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये आपके राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और एक जवाई सिंचाई परियोजना वो आपके कहां पर स्थित है? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का करण कहा है? रायसिन, उदयसिन, लूणकरण, चंद्रसेन। तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण रायसिन को कहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया एक बार एग्जामिनर में कि रायसिन को राजपुताने का करण किसने कहा, और आपको ऑप्शन में देखने को मिला है मुंशी देवी प्रसाद। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आंसर को क्वेश्चन बनाया जा सकता है या फिर क्वेश्चन को भी आंसर बनाया जा सकता है। इसलिए पीवाईक्यू आपको याद होने कंपलसरी है। पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन है वो। छगनबैन ने सर्वाधिक गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? पिलानी झुंझुनू, बनस्थली टोंक, खींचन जोधपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो छगनबैन ने सर्वाधिक गतिविधियों के लिए जोधपुर के खींचन को चुना है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ को राजस्थान में कब मिलाया गया है? अब सबसे पहले मत्स्य संघ की बात करें तो आप सभी को मालूम है मत्स्य संघ का गठन कब किया गया है? 18 मार्च 1948 को। जब इसका गठन किया गया तो इसमें कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। कौन कौन सी? शॉर्ट में याद करें तो ए, बी, सी और डी। ए यानी क्या हुआ? अलवर। बी यानी क्या हुआ? भरतपुर। सी यानी क्या हुआ? करौली। सी यानी करौली और डी यानी धौलपुर। तो इस ट्रिक से भी आप इसकी 4 रियासतें याद रख सकते हैं। गठन 18 मार्च 1948 को हुआ। राजस्थान में कौन से चरण में मिलाया है? वृत्त राजस्थान में आपके 5वें चरण में मिलाया है। और वो कब मिलाया है? तो आपके पास ऑप्शन है 15 मई 1949, 30 मार्च 1950, 18 अप्रैल 1948 या 18 मार्च 1948। तो मत्स्य संघ को राजस्थान में 15 मई 1949 को 5वें चरण में मिलाया गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने राय बहादुर की पदवी त्याग दी? सूरज प्रकाश, स्वामी केशवानंद, जमनालाल बजाज या साधु सीताराम दास। तो 1920 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की पदवी है वो त्याग दी है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती सागर पशु मेला कहां पर
आयोजित होता है? परबतसर, झालरापाटन, भरतपुर, गोगामेड़ी। तो गोमती सागर पशु मेले की बात करें तो ये आपके झालरापाटन में आयोजित होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गोमती, इसका आयोजन कौन से माह में होता है? वैशाख में। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाता है? आयोजन शुरू होता है वैशाख माह में, और कब से कब तक होता है? तो वैशाख शुक्ल 13 से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तक होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तक इसका आयोजन किया जाता है। वैशाख शुक्ल 13 से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तक गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? झालरापाटन में। और अगर पूछे इसका आयोजन कौन से माह से शुरू होता है, तब आपका आंसर वैशाख होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की है? सचिवालय पुनर्गठन समिति, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, गौरवाल समिति या सरकारिया समिति? तो राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की बात करें तो इसकी जो सिफारिश समिति है वो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब राजस्थान में लोकायुक्त कौन सी तारीख को नियुक्त किए गए हैं? तो आपकी वो डेट है 25 अगस्त 1973 को राजस्थान में लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। और पहले उप लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं, वो डेट है आपकी 5 जून 1973। अब बात करें पहले लोकायुक्त कौन है, तो राजस्थान के पहले लोकायुक्त की बात करें तो आप सभी को मालूम है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया, ID दुआ। ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त है। और वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो वर्तमान में आपके राजस्थान के जो लोकायुक्त है वो है प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। और पहले उप लोकायुक्त कौन है? तो पहले उप लोकायुक्त KPU मेनन। पहले उप लोकायुक्त कौन है? KPU मेनन आपके राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त है। और जिन्हें उप लोकायुक्त कब दिया गया है, उनका पद 5 जून 1973 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? 2021, 2017, 2023 या 2019? तो राजस्थान सरकार द्वारा सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का जो गठन है वो 2021 में किया गया। अब आपको मालूम होगा, सांबर से याद आया, सांबर झील की बात करें, सांबर लेक की बात करें तो सांबर झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में भी जोड़ा गया है। वो कब जोड़ा गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, 23 मार्च 1990 को। ये भी क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। सांबर झील को आर्द्र भूमि की सूची में, रामसर आर्द्र भूमि की सूची में 23 मार्च 1990 को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस जयपुर नरेश को फरजंद की उपाधि प्रदान की है? राजा प्रताप सिंह, राजा भगवंत सिंह, राजा मान सिंह या राजा जय सिंह? तो अकबर ने जयपुर नरेश राजा मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फरजंद की उपाधि देते समय उन्होंने उसके साथ 7 हजारी मनसब का पद भी दिया था। ये भी क्वेश्चन बच जाए कि अकबर ने 7 हजारी मनसब का पद है वो किसे दिया था? तो राजा मान सिंह को दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। PDF आंसर के साथ चाहिए तो आपका हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। और वो मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है इसकी चर्चा मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो को स्टार्टिंग में नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, ब्यावर, अजमेर, नसीराबाद? तो मेरवाड़ा बटालियन की बात करें तो इसका मुख्यालय ब्यावर में स्थित है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में की गई है। कब की गई है? 1822 ईस्वी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 जनवरी 1818 को कंपनी सरकार और उदयपुर रियासत के मध्य संधि में महाराणा भीम सिंह की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? ठाकुर अभिराम सिंह, ठाकुर बिशन सिंह, ठाकुर अजीत सिंह या ठाकुर विजय सिंह? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को मालूम है 13 जनवरी 1818 को कंपनी सरकार और उदयपुर रियासत के मध्य संधि हुई है। तो जिसमें उदयपुर रियासत से महाराणा भीम सिंह की ओर से जो सिग्नेचर किया वो ठाकुर अजीत सिंह ने किया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कंपनी की ओर से सिग्नेचर किसने किया था? कंपनी की ओर से चार्ल्स मैटकॉफ ने किया था सिग्नेचर। किसने किया? चार्ल्स मैटकॉफ ने सिग्नेचर किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल नहीं है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर का दुर्ग, घाघरोन का दुर्ग। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में राजस्थान के कितने किले शामिल है? 6 किले शामिल है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जो अचलगढ़ आपके सिरोही में स्थित है ये आपके वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है। अचलगढ़ आपका कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। कुंभलगढ़ आपके कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, राजसमंद में स्थित है। आमेर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और घाघरोन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। अब राजस्थान के कौन से 6 किले हैं जो कि आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है? तो एक कुंभलगढ़ हो गया, एक आमेर का दुर्ग हो गया, एक घाघरोन हो गया, और बचे कौन से हैं? जैसलमेर का किला, ये भी आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। चित्तौड़गढ़ का किला, ये भी आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। और कौन सा है? रणथंबोर। ये 6 किले आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, अचलगढ़, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ीन आपके कहाँ पर मिलते हैं? पूर्वी राजस्थान में, दिल्ली प्रदेश में, हरियाणा में, या पश्चिमी राजस्थान में? तो आपको मालूम है खड़ीन जैसलमेर में मिलते हैं, और जैसलमेर हमारे राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिले की बात करें तो जैसलमेर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी बांदीकुई जो कि दौसा में स्थित है, दौसा से लेकर किसके बीच में चलाई गई? लाल किला दिल्ली, सिटी पैलेस जयपुर, तिजारा किला अलवर, या आगरा किला यूपी? तो राजस्थान में जो पहली रेलगाड़ी है वो बांदीकुई दौसा से आगरा उत्तर प्रदेश के आगरा किले तक चलाई गई है। तो इसमें आपका पूछा जाए कि कब चलाई गई, तो मैं आपको बता देता हूँ 20 अप्रैल 1874 को चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? बांदीकुई दौसा से लेकर आगरा किला उत्तर प्रदेश तक। सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में। तिजारा किला अलवर में। लाल किला दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में खरीफ की ऋतु में उत्पादित नहीं की जाती है? ज्वार, सोयाबीन, मटर, उड़द। तो इसमें आपको सभी को मालूम है उड़द हुई है, सोयाबीन हुई, ज्वार हुई, ये तो खरीफ की ऋतु में। लेकिन जो मटर है ये आपके रबी की फसल है, तो ये आपके रबी की ऋतु में उत्पादित की जाती है। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये थे आज की क्वेश्चन जो कि आपके राजस्थान में 2024 प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन हैं। डेली आपको ये क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आंसर के साथ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ आपको ज्वाइन पर क्लिक करना, 29 रुपये का पेमेंट आएगा, और 29 रुपये का पेमेंट सक्सेस होते ही आपको वापस से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है। वहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी, पोस्ट में आपको एक लिंक दिखाई देगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जो मेंबरशिप ज्वाइन किए उन्हीं को ही शो होगा। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है, टेलीग्राम चैनल आएगा, उसे ज्वाइन कर देना। उसके बाद वहाँ पर हाय हेलो लिख लेना है। उसके बाद आपको वहाँ पीडीएफ है, वो अब तक जितनी भी मैंने सेकंड ग्रेड की क्लासें ली है उन सब की देखने को मिलेगी, जिसमें आपको साइकोलॉजी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2024 में आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए उनमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछले 6 मंथ की राजस्थान करंट अफेयर देखने को मिलेगी। और अभी जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ अधीनस्थ बोर्ड द्वारा 2024 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे वो व्याख्या से देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, और एग्जाम के बाद एग्जाम का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। बाकी इसी तरह डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास देखने को मिलेगी आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा तक।